बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आप सभी का द कहानी वाला पर। और कहानी वाला की हमारी यात्रा लगातार चल रही है और यकीन मानिए इस तरह की कहानियाँ हम लोगों को मिल रही है जो लगातार जहाँ आपको प्रेरणा देगी और इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर भी करेगी कि कितने अच्छे लोग हैं कई जगहों पर जो लगातार समाज के लिए अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्स हमको मिले कहानी वाला की इस यात्रा के दौरान, जिनका नाम है गगनेश उपाध्याय जी। और गगनेश उपाध्याय जी पिछले 13 वर्षों से एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हम उनसे उस काम के बारे में कुछ पूछें उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो खुद बताएं कि वो पर्यावरण को सहेजने के लिए क्या बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा व्यवसाय है दूध का और ये व्यवसाय मेरा 1985 से है और बाज़ार में आज़ाद चौक में मेरी दुकान है, थानला में जी। तो वहाँ पर मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करता हूँ। ग्राहक यदि सामान लेने आता है तो उसको पॉलीथीन नहीं देता हूँ मैं। कितने समय से कर रहे हैं? ये करीब मैं 2011 से कर रहा हूँ। 13 वर्ष हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब भी सामान लेने कहीं जाता हूँ, किराने की दुकान पे जाता हूँ या सब्जी खरीदने भी जाता हूँ तो अपनी स्वयं की एक डलिया लेके जाता हूँ। यदि सब्जी वाला थैली देता है तो भी मैं उसे वापस कर देता हूँ। तो लंबा समय हो गया, 13 साल से आप ये 13 साल से कर कोई विशेष कारण इसके पीछे? ये विशेष कारण ये है कि लोग जब थैली ले जाते हैं उसमें कचरा भर के रोड पर डाल देते हैं और मूक पशु जो इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं कि इसके खाने से उनका नुकसान हो रहा है तो वो उसको खाते हैं तो बड़ा दर्द होता है कि ये मूक पशु जब खाते हैं और उसके कारण बीमार होते हैं और मर जाते हैं तो ये पीड़ा मन में होती है, इसलिए मैंने बंद कर रखा है इसको। तो ये जैसा गगनेश जी बता रहे हैं कि पिछले 13 वर्षों से प्लास्टिक पे इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में बैन लगा रखा है। हालांकि आप और हम देखते हैं कि सरकार लगातार घोषणाएं करती है कि पॉलीथीन बैन हो रही है, पॉलीथीन का उपयोग कोई नहीं करेगा। कुछ दिन तक वो मुहिम चलती है लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चले जाती है। लेकिन कहानी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ जो शख्स उपस्थित हैं वो पिछले 13 वर्षों से अपने आप के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया पिछले 13 वर्षों से कि मैं खुद पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जब खुद भी बाज़ार जाते हैं तो ये एक डलिया खुद लेके जाते हैं। अगर इनको सब्जी वाला पॉलीथीन ऑफ़र करता है तो उसको मना कर देते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि इनका दूध का व्यवसाय है तो उस दुकान पर भी जो जानकारी हमारे पत्रकार मित्र राजेश ने हमको दी है, राजेश दामोड़ ने, दुकान पर भी अगर इनके कोई ग्राहक आता है तो इनका आग्रह यही होता है कि ये पॉलीथीन में दूध जो भी लेके आएगा वो कपड़े की थैली लेके आए, उसको दूध देंगे। और कई बार इस तरह की चीज़ों में कठिनाई आती है। व्यवसाय आप जब चलाने बैठते हैं और किसी ग्राहक को आप बोलते हैं कि आप कपड़े की थैली लेके आइए तो ग्राहक नाराज़ हो जाते हैं कई बार। लेकिन उस चुनौती के बावजूद चाहे एक ग्राहक कम हो जाए, 2 ग्राहक कम हो जाए, अपनी इस मुहिम को गगनेश जी ने जारी रखा हुआ है। और जैसा ये बता रहे हैं कि आपने बताया कि पशुओं के अंदर पॉलीथीन चली जाती है, बड़ा पीड़ादायक होता है। ऐसा कोई इंसिडेंस आपके दिमाग में हो जब आपने इस मुहिम को शुरू किया हो, ये विचार कैसे आया आपके मन में? विचार यह आया कि जहाँ मैं व्यवसाय करता हूँ वहाँ रोड पे एक गाय बीमार हो गई थी। सुबह की बात है, करीब 5 साढ़े 5 बजे मैं आया, गाय बिल्कुल अचेत होकर पड़ी थी। तब यहाँ पर पशु चिकित्सालय में डॉक्टर खड़े हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। वो आए, उन्होंने कहा कि इसके पेट में इतना प्लास्टिक हो गया है कि इस कारण से इसको बहुत परेशानी हो रही है। और उन्होंने उसका उपचार ज़रूर किया किंतु वो बच नहीं पाई। तब से मन में पीड़ा हो गई कि अपने को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। तो जैसा आपने सुना कि गगनेश जी ने बताया कि 13 साल पहले गाय बीमार हो गई थी जिसको इन्होंने देखा और जब डॉक्टर को इन्होंने फ़ोन किया कि गाय की तबीयत ख़राब है, ठीक से चल नहीं पा रही है, तो डॉक्टर ने इनको बताया कि इसके अंदर बहुत सारा प्लास्टिक जमा हो गया और इस कारण ये गाय जो है बीमार हो गई है। तो यही पीड़ा जो है, इस पीड़ा ने इनको प्रेरित किया कि वो इस तरह के अभियान की शुरुआत खुद करें। और दिन भर में कम से कम मुझे लगता है कि प्रतिदिन इनकी दुकान पर जो ग्राहक आते हैं उनमें से 10-15 लोगों को इस बात का सुझाव देते हैं। और उस सुझाव के साथ साथ में प्रतिदिन जिस तरह से इनकी दुकान पे 15 से 20 ग्राहक आते हैं उनको तो ये सुझाव देते ही देते हैं। जहाँ सब्जी लेने जाते हैं, अब स्थिति ये है थानला में कि जो दुकानें इनकी तय है सब्जी वाले की, उनको ये आदत पड़ गई है कि ये जब भी जाएंगे तो प्लास्टिक की थैली इनको वो नहीं देगा और सीधे इनकी डलिया में वो सब्जी डालता है। ये बड़ा पुण्य का काम है जैसा हम लोग देखते हैं और दैनिक जीवन में बड़ा कठिन होता है इस तरह की चीज़ों को अपनाना। दैनिक जीवन में बड़ा कठिन होता है इस तरह की चीज़ों को अपनाना, फिर भी गगनेश जी ये कर रहे हैं। गगनेश जी, किस तरह की चुनौतियाँ इसको लेके आई आपके जीवन में? कोई ऐसा किस्सा हो गया कभी लोग नाराज़ हो गए हों या कुछ, क्या कोई बताना चाहें? पे ग्राहक नाराज़ होते हैं ना, सभी पॉलीथीन रखते हैं, आप क्यों नहीं रखते हो? आप इसका 1 रुपया ज़्यादा ले लो, 2 रुपये ज़्यादा ले लो। तो मेरा उनसे यही निवेदन रहता है कि मेरा सिद्धांत बना लिया है कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना मतलब नहीं करना। और
पैसे की बात तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि यदि पशु बीमार होता है तो तकलीफ़ होती है, तो मेरा उनको ये आग्रह रहता है कि आप यदि कपड़े की थैली का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा कई बार होता है कि कुछ ग्राहक क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, पर उसकी मैं परवाह नहीं करते हो। हाँ, तो वाकई में जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं तो छोटी चीज़ों की परवाह भी व्यक्ति नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपकी दुकान से ग्राहक वापस चला जाए तब भी अपने संकल्प को बना के रखना, ये कम लोग दुनिया में करते हैं और ये कठिन भी होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ हम गगनेश जी के बारे में आपको और बताएंगे। गगनेश जी के बारे में एक बात हम आपको और बता दें, जब से दुर्घटना हुई तो इनके एक पाँव में बहुत अधिक समस्या है और ये ठीक से चलने में असमर्थ हैं, कठिनाई से ये चल पाते हैं। लेकिन इनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता है जो हमको लगता है कि कहानी वाला के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये शिव भक्त हैं और 1995 से, जैसा इन्होंने बताया, 1995 से लेकर आज तक, मतलब प्रत्येक वर्ष श्रावण में ये भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी, जो सबसे खास बात है, जो इनको सब और अलग जो शिव भक्तों से थोड़ा सा अलग बनाती है, वो ये कि ये पाँव में दिक्कत होने के बावजूद पेड़ पर खुद चढ़ते हैं। जैसा आप हमारी इस कहानी में आपने देखा होगा, ये आगे देखेंगे, पेड़ पर खुद चढ़ते हैं 2 डलिया लेके, और डलिया के साथ में एक स्टैंड ये लेके जाते हैं जिसको पेड़ पर अटका देते हैं, उसमें बिलपत्र डालते हैं। और इनकी कोशिश ये होती है कि इनके अलावा जिन लोगों को भी बिलपत्र की आवश्यकता है उनको भी ये बिलपत्र उपलब्ध कराते हैं। तो ये एक बड़ा जज्बा है इनका, भगवान शिव के प्रति इनकी अगाध आस्था है। तो ये 1995 से आप कर रहे हैं? जी हाँ। भगवान शिव से कैसे जुड़ाव है आपका? घर में माहौल धार्मिक था, पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रामायण मंडल से जुड़े हुए थे, हारमोनियम, तबला, पेटी, बांसुरी, ये सभी चीज़ों में पारंगत थे। अच्छा। हालांकि मैं बचपन में ही था, 9 साल का था और पिताजी गुजर गए थे, परंतु बचपन की सारी यादें उनके साथ ही मैं रहता था। तो उसने मुझे प्रेरणा दी कि कठिनाई का समय जब भी आए तो केवल ईश्वर ही सहयोग करेगा। क्या बात है। तो तब से ये लगा कि केवल अपने को ईश्वर से ही सहयोग लेना है, तो ईश्वर की आराधना की जाए। हाँ। तो बचपन से यही था कि शिव जी को यदि अपन आराधना करें तो अपने सारे काम सफल होंगे। और उस कठिनाई के दौर से गुजरा में, हाँ। और शिव जी ने मुझे सहयोग दिया। कहते हैं कि आपकी आस्थाएं जब गहरी होती तो ईश्वर खुद आपकी सहायता के लिए आता है और आप फिर से खड़े हो जाते हैं। तो ये हालांकि चलने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अपना रूटीन के काम ये सब कर रहे हैं। गगनेश जी, एक अंतिम आपसे हम चीज़ लेंगे जो आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ये कहा गया है कि खूबसूरत होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका चेहरा अच्छा हो, आपके कार्य भी आपको कई बार दुनिया में सबसे सुंदर बनाते हैं। तो गगनेश जी उन सुंदर लोगों में से जिनके कार्यों ने इनको सुंदर स्वरूप प्रदान किया, और एक अंदर मन में इनके दर्द था कि किस तरह से प्लास्टिक को ये व्यक्तिगत रूप से बंद करे। लोगों से क्या कहेंगे आप? मेरा सभी से निवेदन है कि यदि पॉलीथीन का उपयोग पूर्ण रूप से आप बंद कर दें तो जो मूक पशु है उनके लिए एक भलाई का और बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि मूक पशु को नहीं पता होता है कि उसके खाने से उनको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो प्राणी हैं, हमको तो पता है, हम इंसान हैं। क्या बात है। तो हमको तो ये पता है ना कि इसके खाने से इसको तकलीफ़ होगी, तो उसको हम रोक सकते हैं, पशु नहीं रोक पाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसको आप पूर्ण रूप से बंद करें। तो गगनेश जी ने जो अनुरोध आपसे किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझेंगे, इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। और ऐसे लोग दुनिया में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गगनेश जी उनमें से एक हैं, और कहानी वाला की पूरी टीम की ओर से हम इसको बधाई देते हैं। विशेष करके हमारे पत्रकार मित्र राजेश दामोर, जिन्होंने ये एक बहुत अच्छी कहानी हम तक पहुँचाई और बताया कि मनीष भैया और अमित जी, आप इस कहानी को कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य था इस कहानी को हमने किया, और आगे भी हमारा दर्शकों से वादा है आप सभी से कि आपके क्षेत्र में अगर कोई इस तरह की कहानी हो, कोई अनूठा काम कर रहा हो, कोई अनोखे काम कर रहा हो, संघर्ष के बावजूद जहां पर लोग हार नहीं मान रहे हैं, वहां हमारी टीम पहुंचेगी और कोशिश करेगी कि आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएं। तो देखते रहिए आप द कहानी वाला, और हमारे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।